हेलो गाइस। तो आप देख रहे हैं डॉक्टर टीच मी। तो आज का टॉपिक है आरबीसी। टॉपिक का नाम क्या है? आरबीसी। आरबीसी नीट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और प्लस आपकी नॉर्मल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा काम आते हैं। कैसे? जैसे आपको अगर किसी की रिपोर्ट देखना है तो आपका आरबीसी बढ़ गया है या फिर कम हो गया है, तो ये आपको कैसे पता चलेगा? जब आपको आरबीसी के थोड़े टर्म्स पता रहेंगे। तो आप सब जानते हैं कि ब्लड क्या होता है। ब्लड हमारी बॉडी का एक मेन टिश्यू है। क्या है? टिश्यू। तो जो ब्लड है वो सिंगल सिर्फ ब्लड का नहीं बना है, और फिर जो ब्लड होता है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ होती है। जैसे एग्जांपल, सबसे पहले ब्लड के अंदर होता है प्लाज्मा। ब्लड के अंदर क्या होता है? प्लाज्मा। और प्लाज्मा लिक्विड फॉर्म है। प्लाज्मा क्या है? लिक्विड फॉर्म है, जो ब्लड के अंदर सबसे ज़्यादा होता है, 55%, अप्रोक्सीमेट 55% होता है। प्लाज्मा के अंदर क्या आता है? बहुत सारे फाइबर्स आते हैं, बहुत सारे आयंस आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती है, हार्मोन्स आते हैं, सब चीज़ें किसके अंदर आती है? प्लाज्मा के अंदर आती है। दूसरा क्या है? फॉर्म एलिमेंट। दूसरा क्या है? फॉर्म एलिमेंट। फॉर्म एलिमेंट आपने पढ़ा होगा। फॉर्म एलिमेंट के अंदर आते हैं सारे सेल। ब्लड के अंदर जितने भी सेल होते हैं, एग्जांपल आरबीसी किसके अंदर आता है? फॉर्म एलिमेंट के अंदर आता है। डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ब्लड के अंदर कितने टाइप के सेल हैं? 3 टाइप के सेल हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। लेकिन सबसे ज़्यादा क्या होता है? आरबीसी होता है। क्या होता है? आरबीसी। आरबीसी होता है अप्रोक्सीमेट 5 टू 5.5 मिलियन, 5 टू 5.5 मिलियन पर MM³ पर MM³। अब इतना ज़्यादा है, अब इतना ज़्यादा आरबीसी है। और आरबीसी दिखता कैसे? कौन से कलर का है? रेड कलर का। जिसकी वजह से आपका ब्लड भी कैसे दिखता है? रेड कलर का दिखता है। आरबीसी का साइंटिफिक नेम क्या है? एरिथ्रोसाइट नाम है। क्या नाम है? एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट 2 वर्ड से मिलकर बना है। एक है एरिथ्रो, एरिथ्रो का मतलब होता है रेड, और साइट का मतलब होता है सेल। आप कभी भी बायो में पढ़ेंगे तो कहीं भी अगर एरिथ्रो वर्ड आ रहा है तो इसका मतलब क्या है? वो किसकी बात कर रहे हैं? सेल की बात कर रहे हैं। तो आरबीसी का साइंटिफिक नेम क्या हो गया? एरिथ्रोसाइट। तो सबसे पहले जो आरबीसी है वो कहाँ से बनता है? आप सबको पता है, जो लॉन्ग बोन होती है, ये आपकी सपोज लॉन्ग बोन है जो कुत्ते खाते हैं। अब ये जो लॉन्ग बोन है उसके 2 पार्ट होते हैं, 2 एंड होते हैं। एक अपर एंड होता है और एक लोअर एंड होता है। एक अपर एंड होता है और एक क्या होता है? लोअर एंड होता है। सपोज इनमें से मैं कोई सा भी एक पार्ट ले लेता हूँ, अपर में से ले सकता हूँ या फिर लोअर में से ले सकता हूँ। तो ये क्या है? एंड ऑफ लॉन्ग बोन है। एंड ऑफ लॉन्ग, जो लॉन्ग बोन होती है उसके एंड में ना आपको कुछ टिश्यूज़ मिलते हैं। एंड में क्या मिलते हैं आपको? कुछ टिश्यूज़ मिलते हैं। इन टिश्यूज़ का नाम क्या है? रेड बोन मैरो नाम है। रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो ऐसी जगह है जहाँ पे बॉडी के, जहाँ पे जो ब्लड होते हैं, ब्लड के जितने भी सेल होते हैं, सब कहाँ से बनते हैं? रेड बोन मैरो से बनते हैं। रेड बोन मैरो के अंदर होता है स्टेम सेल। क्या होता है? स्टेम सेल होता है। स्टेम सेल होता है। ये सपोज स्टेम सेल है आपका, तो ये जो स्टेम सेल है अपने आप को डिवाइड करता है बहुत ज़्यादा, बहुत बार अपने आप को मल्टीप्लाई करता है, और ये क्या बनाता है? एक फुल्ली मेच्योर आरबीसी बनाता है। एक फुल्ली मेच्योर आरबीसी बनाता है। फुल्ली मेच्योर आरबीसी, ये तुम्हारा क्या है? आरबीसी है, जो कि क्या है? फुल्ली मेच्योर है। किससे बना है? स्टेम सेल से बना है। स्टेम सेल से आरबीसी के बनने के प्रोसेस को, स्टेम सेल से आरबीसी के बनने के प्रोसेस को बोलते हैं एरिथ्रोपोएसिस। क्या बोलते हैं? एरिथ्रोपोएसिस बोलते हैं। एरिथ्रोपोएसिस क्या है? फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड एरिथ्रोपोएसिस। अब आरबीसी की कैरेक्टर्स क्या है? सबसे पहले इसका शेप कैसा है? शेप है बाय कॉनकेव। बाय कॉनकेव, ठीक। दूसरा है, जो आरबीसी होता है उसका ये साइटोप्लाज्मा है। ये क्या है? साइटोप्लाज्मा। तो साइटोप्लाज्मा में आरबीसी के कुछ भी नहीं होता है। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा, जो नॉर्मल सेल होते हैं उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, न्यूक्लियस होता है, लेकिन आरबीसी के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है। ये क्या होते हैं? डिवॉइड साइटोप्लाज्मा होता है। डिवॉइड का मतलब क्या? खाली। डिवॉइड साइटोप्लाज्मा होता है। अब इसका जो साइटोप्लाज्मा है उसके अंदर कुछ भी सेल ऑर्गेनेलिज नहीं होती है, लेकिन एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं पिगमेंट। इन्हें क्या बोलते हैं? पिगमेंट बोलते हैं। पिगमेंट कौन सा? पिगमेंट का नाम है हीमोग्लोबिन। पिगमेंट का नाम क्या है? हीमोग्लोबिन नाम है। हीमोग्लोबिन को डिनोट कैसे करते हैं? कैपिटल एच स्मॉल बी। जो आरबीसी है उसके साइटोप्लाज्मा में क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है? हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन कैसा दिखता है? हीमोग्लोबिन के सेंटर में होते हैं 4 पार्टिकल। हीमोग्लोबिन के सेंटर में क्या होते हैं? 4 पार्टिकल होते हैं, और साइड में क्या लगी होती है? रिंग लगी होती है। क्या लगी होती है? रिंग। ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इसे क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन बोलते हैं। हीमोग्लोबिन में 2 पार्ट होते हैं, 2 कंपोनेंट होते हैं। एक होती है ग्लोबिन चैन, एक होती है ग्लोबिन चैन होती है, दूसरा होता है हीम पार्टिकल। दूसरा क्या? हीम पार्टिकल। जो सेंटर में दिख रहा है ये क्या है? हीम है।
ये क्या है? हीम। जो किसका बना होता है? आयरन का बना होता है। किसका बना होता है? आयरन का बना होता है। और ये जो ग्लोबिन चैन है, ये क्या है? ग्लोबिन चैन। ग्लोबिन चैन किसकी बनी होती है? अमाइनो एसिड की बनी होती है। किसकी बनी होती है? अमाइनो एसिड की बनी होती है। ये सब आप पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स के अंदर। बहुत अच्छे से जानने के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? बायोमोलिक्यूल्स पढ़ना पड़ेगा। तो जो हीमोग्लोबिन है वो दो पार्टिकल से बना है, ग्लोबिन चैन से बना है और हीम से बना है। तो ग्लोबिन चैन और हीम पार्टिकल मिलके क्या बनाते हैं? ग्लोबिन बनाते हैं, हीमोग्लोबिन बनाते हैं। और हीमोग्लोबिन का कलर कैसा होता है? रेड कलर का होता है, जिसकी वजह से आरबीसी रेड दिखता है। और आरबीसी जब रेड दिखता है तो कैसा दिखेगा? ब्लड भी रेड दिखेगा। कैसा दिखेगा? ब्लड रेड दिखेगा। ब्लड कैसा दिखेगा? रेड दिखेगा। ठीक। और जो हीमोग्लोबिन वो करते क्या है? ये क्या करते हैं? ऑक्सीजन और CO2 को कैरी करते हैं। क्या करते हैं? ऑक्सीजन और CO2 को कैरी करेंगे। क्या करेंगे? ऑक्सीजन और CO2 को कैरी करेंगे। अभी जो हीमोग्लोबिन है किसके अंदर है? आरबीसी के अंदर है। किसके अंदर है? आरबीसी के अंदर। इसीलिए कहते हैं जो आरबीसी होता है या फिर जो ब्लड होता है वो गैसेस एक्सचेंज या फिर गैसेस ट्रांसपोर्ट में हेल्प करवाता है। कैसे हेल्प करवाता है? इसके पास क्या है? हीमोग्लोबिन है। और हीमोग्लोबिन क्या कर रहा है? ऑक्सीजन और CO2 को कैरी करके कहाँ लेके जा रहा है? टिश्यूज़ के पास लेके जा रहा है। अब समझाएं आपको ये जो आरबीसी होता है कैसे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में हेल्प करवाता है। ठीक है। दूसरा, ये जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन सपोज ये आपकी टेस्ट ट्यूब है। सपोज ये क्या है? टेस्ट ट्यूब है। अगर टेस्ट ट्यूब लिया आपने और उसके अंदर 100 ml ब्लड डाला। कितना ml ब्लड? 100 ml। कितना ml? 100 ml ब्लड डाला। 100 ml अगर आप ब्लड डालते हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर तो उसके अंदर होगा 16 से 20 ग्राम हीमोग्लोबिन। मतलब अगर आप 100 ml ब्लड लेते हैं तो उसके अंदर कितना हीमोग्लोबिन होगा? 16 to 20 ग्राम हीमोग्लोबिन होगा। जो आरबीसी है वो, उसको आप तो समझ में आ गया कि वो कहाँ से बनता है, कौन से सेल की वजह से बनता है, उसके अंदर क्या होता है। अब आरबीसी कब तक ज़िंदा रहेगा क्या पता, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर हमेशा न्यू सेल बनते रहना चाहिए ना, ताकि हमारी बॉडी का जो सेल है वो क्या रहे? रिफ्रेश रहे, न्यू सेल रहे। और हमें जो ओल्ड एज के जो सेल होते हैं वो हमारी बॉडी में ना रहे। तो क्या होता है? सपोज़ मान लीजिए ये आपकी ब्लड वेसल है। ये क्या है? आपकी ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल। ठीक। और दूसरा ये क्या है? आपकी आरबीसी है। ये क्या है? आरबीसी। ये क्या है? आरबीसी। ये आरबीसी। जब आरबीसी ब्लड वेसल के अंदर ट्रांसपोर्ट करेगा, जब आरबीसी ब्लड वेसल के अंदर ट्रांसपोर्ट करेगा तो ये जो ब्लड वेसल की जो मेम्ब्रेन है और ये जो आरबीसी की जो मेम्ब्रेन है वो कांटेक्ट में आएंगी। कांटेक्ट में आने की वजह से क्या होगा? जो आरबीसी की जो मेम्ब्रेन है वो क्या हो जाएगी? घिसते जाएगी। घिसते मतलब थोड़ा उसका जो आरबीसी की जो मेम्ब्रेन है उसकी थिकनेस कम होते जाएगी। थिकनेस कम होती जाएगी और कुछ टाइम मतलब फिर कुछ दिन बाद ऐसा होगा कि जो आरबीसी की जो मेम्ब्रेन है वो एकदम पतली हो जाएगी। और एक ऑर्गन होता है जिसका नाम होता है स्प्लीन। एक ऑर्गन होता है जिसका नाम क्या है? स्प्लीन। स्प्लीन में आने के बाद जो अपना आरबीसी है वो क्या हो जाता है? डिस्ट्रॉय हो जाता है। क्यों डिस्ट्रॉय होता है? क्योंकि उसकी जो मेम्ब्रेन है बहुत ज़्यादा पतली हो चुकी है घिसने की वजह से ब्लड वेसल के अंदर। कितने दिन के बाद जो जो आरबीसी की जो मेम्ब्रेन है वो कितने दिन के बाद आके बस्ट होती है? 120 दिन के बाद। मतलब जो अपना आरबीसी है वो कितने दिन जिंदा रहता है? 120 दिन जिंदा रहता है। और 120 दिन के बाद उसकी जो मेम्ब्रेन है वो इतनी ज़्यादा घिस जाती है, इतनी ज़्यादा थिन हो जाती है कि वो बस्ट हो जाती है। बस्ट कहाँ पे होती है? स्प्लीन नाम के ऑर्गन में। इसलिए जो स्प्लीन है उसे क्या कहते हैं? ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी कहते हैं। ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी। ग्रेव यार्ड का मतलब क्या होता है? कब्रस्तान। क्यों? क्योंकि आरबीसी कहाँ पे आके मर रहा है? स्प्लीन में आके मर रहा है। कितने दिन के बाद आके मर रहा है? 120 दिन बाद। और क्यों मर रहा है? क्योंकि जो आरबीसी की जो मेम्ब्रेन है वो बहुत ज़्यादा पतली हो गई है, बहुत ज़्यादा थिक हो गई है ब्लड वेसल की फ्रिक्शन की वजह से। ठीक है। कितने दिन के बाद? 120 दिन के बाद। अब ये जब मरेंगे तो न्यू आरबीसी पैदा होंगे। कहाँ से पैदा होंगे? बोन मैरो से पैदा होंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया? ठीक। अब आपने देखा होगा कि बहुत लोग में सुना होगा कि इसका जो आरबीसी वो क्या हो गया? बढ़ गया। आरबीसी बढ़ने के बॉडी के अंदर अगर आरबीसी बढ़ता है तो उसे क्या कहते हैं? उसके लिए एक टर्म यूज़ करते हैं, पॉलीसिथेमिया। क्या यूज़ करते हैं? पॉलीसिथेमिया। पॉली का मतलब क्या होता है? मोर देन वन। ठीक है, फिर मोर देन टू, मोर देन फाइव। ठीक। और दूसरा क्या है? डिक्रीज इन आरबीसी। डिक्रीज इन आरबीसी में क्या होता है? जो आरबीसी है वो क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। उसका नंबर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। आरबीसी का जनरली कितना नंबर होता है? 5 to 5.5 मिलियन पर MM क्यूब। लेकिन अगर इससे कम हो गया तो क्या कहेंगे? अनीमिया कहेंगे। क्या कहेंगे? अनीमिया। अनीमिया बहुत सारे टाइप की होती है।
परनीशियस एनीमिया होती है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होती है, आयनिक डिफिशिएंसी एनीमिया होती है। ऐसे आप जब आएंगे हायर क्लास में तो आपको समझ में आएगा कि एनीमिया एक टाइप की नहीं होती, बहुत से टाइप की होती है। एनीमिया का मतलब क्या होता है, आरबीसी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। दूसरा आपने जस्ट पढ़ा था फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी को क्या कहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी को कहते हैं एरिथ्रोपोइसिस, एरिथ्रोपोइसिस, एरिथ्रोपोइसिस। तो आपके नीट के लेवल के लिए इतना बहुत है, इतना बहुत इनफ है। अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको आरबीसी के अंदर कोई भी परेशानी या फिर कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। लेकिन अगर आपको और ज़्यादा पढ़ना है, हायर लेवल की स्टडी करना है, तो आप इसी चैनल पे बने रह सकते हैं, क्योंकि हम इस पे हायर लेवल की आरबीसी और आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। आपको अगर नीट के लेवल का करना है तो इतना इनफ है, इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं देखने मिलेगा, आई प्रॉमिस।